हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारासर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई क्लासेज पर। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आपका इंडियन पॉलिटी, और जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका इंडियन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान का आज का आपका टॉपिक है दोस्तों आपका महाधिवक्ता और महान्यवादी। महान्यवक्ता और महान्यवादी दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज इस टॉपिक को आपको बहुत सरल बनाने वाला हूँ। और आप इस टॉपिक में देखोगे दोस्तों कि हम इस टॉपिक को किस तरह से सरल बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, और दोस्तों इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो भी तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तुलनात्मक रूप से दोस्तों, दोनों को कंपेयर करके दोस्तों पढ़ेंगे। दोनों को हम दोस्तों आपको कंपेयर करेंगे कि इस चीज में दोस्तों जैसे आपको एक अगर महाधिवक्ता याद हो जाता है तो आपको मान्यवादी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको अगर मान्यवादी याद हो जाता है आपको महाधिवक्ता आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए गोवाज क्लासेस से, देखते हैं दोस्तों पूरी वीडियो के अंदर तक जुड़े रहें। और आपको एक महाधिवक्ता और मानववादी जैसे टॉपिक, जैसे जो कि बहुत डिफिकल्ट दोस्तों टॉपिक है, और प्रत्येक एग्जाम दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछने को बन जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से इस क्लास को दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आपके आज तक जो गलत किए हैं, आज के बाद गलत नहीं होने वाले हैं, और आप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से इसको याद करोगे। जैसे आपने दोस्तों राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपका आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में दोस्तों जैसे तुलनात्मक रूप से सभी टॉपिक को आपने याद किया था, अच्छे से समझा था, उसी तरीके से दोस्तों हम प्रत्येक एक एक छोटी छोटी बात को दोस्तों आज महाधिवक्ता और मानववादी समझे तुलनात्मक रूप से बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस क्लास से, और चलते हैं दोस्तों आज का टॉपिक है महाधिवक्ता और मानववादी। महाधिवक्ता दोस्तों जिसका दोस्तों उल्लेख, और मानववादी, दो ये शब्द हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों के बारे में दोस्तों हम चर्चा आज बहुत अच्छे से और विशेष दोस्तों तरीके से करेंगे, और वो भी तुलनात्मक रूप से। तो आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक में, है ना। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आज हम आपके कंफ्यूजन को खत्म करने वाले हैं। और देखते हैं दोस्तों, देखो भारत के अंदर तो होता है मान्यवादी। कौन होता है? भारत के अंदर मान्यवादी होता है, जिसका दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसके दोस्तों मान्यवादी की चर्चा दोस्तों आपके आर्टिकल, है ना। आर्टिकल दोस्तों आपका कौन सा आता है? आर्टिकल आएगा आपका 76 दोस्तों। आर्टिकल कौन सा आएगा? 76, है ना। 76 आर्टिकल में दोस्तों बात की गई है। कौन सा आर्टिकल आएगा? तो 76। और अगर मैं यही बात करूं दोस्तों, महाधिवक्ता जो कि राज्य के अंदर होता है, अगर भारत के अंदर की बात की है तो भारत में दोस्तों मानववादी होता है, और दोस्तों राज्य की बात की है तो राज्य में दोस्तों महाधिवक्ता होता है। जैसे मैंने आपके राज्यपाल और दोस्तों राष्ट्रपति वाले टॉपिक में बताया कि अगर हम राष्ट्र के बारे में बात करेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, और राज्य के बारे में बात करेंगे तो हम राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। जो राष्ट्रपति को अधिकार होंगे वो राज्य में राज्यपाल को अधिकार होंगे। इसी प्रकार यहाँ दोस्तों ये राष्ट्रपति जो जब भारत में दोस्तों कौन करेगा? मानववादी काम करेगा, वही राज्य के अंदर कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। और इसका आर्टिकल आपका ध्यान रखना है, और आर्टिकल 165 के अंदर इसके बारे में चर्चा की गई है। तो दोनों के बारे में बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो जुड़े रहें दोस्तों क्लास के अंत तक। और देखो इसको हम बिल्कुल तुलनात्मक रूप से याद करेंगे। कैसे करते हैं देखो, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भारत का मान्यवादी, जिसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। और जिसको दोस्तों बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट दोस्तों जनरल। दोनों में दोस्तों सबसे पहले तो यही देखो आपको कंपेयर दोस्तों समझ में आ जाएगा। इसको बोला जाता है भारत वाले का जो मान्यवादी होता है उसको बोलता है अटॉर्नी जनरल, है ना। और जो राज्य का होता है उसको बोलता है एडवोकेट जनरल। ये मतलब क्या होता है? एडवोकेट मतलब वकील होता है, तो सामान्य वकील। तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको भारत का मान्यवादी, अटॉर्नी जनरल, राज्य का महाधिवक्ता यानी आपका एडवोकेट आपका जनरल, आपको ध्यान रखना है। अब देखो इनके संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले हम बात करें पद की। पद की मैंने आपको बताया कि ध्यान रखना है कि मान्यवादी का पद 76, है ना। तो आपका ये आपका ध्यान रखना है कौन सा? 165, है ना। 165 का आपका ध्यान रख लेना है। अब इसका कार्यकाल बात करें तो दोनों का ही कार्यकाल दोस्तों निश्चित नहीं होता है। ध्यान रखना, दोनों का ही कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। देखो, है ना, महाधिवक्ता हो या मान्यवादी, मैं आपको बता दूंगा अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरा आपको आपका अपने आप से याद हो जाएगा। अगर हम बात करें पद की तो इसका आर्टिकल 76 के अनुसार होता है, और आज का महाधिवक्ता दोस्तों अनुच्छेद 165 के अंतर्गत होता है। ठीक है। कार्यकाल, दोनों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। नियुक्ति, इसकी दोस्तों नियुक्ति भारत में की जाएगी। भारत के संदर्भ में बात कीजिए तो राष्ट्रपति करेगा, और अगर राज्य के संदर्भ में कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट बात करें इसका वेतन, इसमें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, और इसमें दोस्तों राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है ना। मतलब जो भारत में राष्ट्रपति करेगा वो राज्य के अंदर राज्यपाल करेगा, है ना। ध्यान रखना। फिर बात करें इसका वेतन हो गया। योग्यता, योग्यता की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोस्तों के समान होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है ना उसके समान होता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अब देखो राष्ट्र में बात कर रहे हैं ना, भारत में बात कर रहे हैं तो भारत में कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट होता है तो आपको यहाँ पता है दोस्तों हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होगा? राज्य में, तो राज्य में क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो आज में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के समान। ठीक है, ध्यान रखना। उसके ध्यान रखना आपको त्याग पत्र। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की देखो योग्यता आपको पता है 10 वर्ष तक वकालत की उसने, है ना। भारत का न्यायालय को इस तरीके दोस्तों आपको क्या एक्सपीरियंस रहा हो वकील का आपका,
तो ये सब उसमें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और उसके बाद त्याग पत्र, त्याग पत्र का दोस्तों अगर हम बारे में बात करें तो त्याग पत्र दोस्तों आपको ये किसको देगा, आपका आपका राष्ट्रपति को देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को, है ना। और अगर राज्य के बारे में बात करें तो किसको देगा, राज्यपाल को देगा। तो आपको देखो सिंपल है ना, राष्ट्र के संबंध में तो राष्ट्रपति और राज्य के संबंध में राज्यपाल, है ना। देखो किसके संबंध में, राज्य के संबंध में राज्यपाल। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका इसमें, तो आप देखो इसमें वेद कौन होता है, ये होता कौन है, तो जो मान्यवादी होता है ना, तो भारत का मान्यवादी भारत सरकार का या देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, विधि मतलब कानून का अधिकारी, ठीक है। और राज्य के संदर्भ में बात करें महाधिवक्ता की, तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है ना। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस भारत जोड़ दिया, यहाँ पे मैं राज्य जोड़ दिया, राज्य सरकार का, है ना, प्रथम विधि अधिकारी होता है। और यहाँ पे किसको होता है, भारत सरकार का होता है। और ये राज्य सरकार का वकील होता है, ये केंद्र सरकार का वकील होता है। भारत के संदर्भ में या केंद्र के संदर्भ में बात करेंगे तो केंद्र सरकार का वकील, तो ये राज्य सरकार का वकील। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। बस नाम याद रखना है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ये आर्टिकल 76 और ये आर्टिकल 165, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कार्य, कार्य की बात करें तो भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, तो ये आपको भारत सरकार को, देखो ये भारत सरकार को नहीं देगा, ये किसको देगा, राज्य सरकार को। किसको देगा, राज्य सरकार को देगा। किसको देगा, राज्य सरकार को, है ना, क्योंकि राज्य के संदर्भ में, है ना। तो राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देना। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपका महत्वपूर्ण तथ्य, अब इसके संबंध में कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखो भारत का मान्यवादी अटॉर्नी जनरल दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो मान्यवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। देखो आपको सदन कितने होते हैं, आपको सदन पता है ना। सदन, सदन बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं, दो सदन होते हैं। कितने, दो। एक तो कौन सा होता है, लोकसभा, और एक कौन सा होता है, राज्यसभा। तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, आपको ध्यान रखना, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन सदन की कार्यवाही बैठकों में भाग ले सकता है ना, सदन की बैठकों और कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन भाषण भाषण दे सकता है, लेकिन अपना मत या वोट नहीं दे सकता। इसको अधिकार नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा में अपना वोट दे, वो अपना वोट दे दे, अपना मत दे दे, इसको अधिकार नहीं है। आप भाई साहब आप बैठ लो, आ जाओ, अपना भाषण दे लो, अपना ज्ञान दे लो, अपनी बात अपनी रख लो, लेकिन आप वोट नहीं दे सकते। ये कहता है दोस्तों, ये कौन, किसके बारे में, भारत मान्यवादी के बारे में, ठीक है। क्या आप लोकसभा में आ सकते हो, आप राज्यसभा में आ सकते हो, बैठ सकते हो, भाषण दे सकते हो, लेकिन अगर कोई चुनाव संबंधी संबंध अगर कोई आता है तो आप उसमें वोट नहीं दे सकते। कौन कहता है ये, भारत सरकार के मानवाधिकार के संदर्भ में ये बात कही जाती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना। अब देखो सेम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये मानवाधिकार किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, तो ये महाधिवक्ता किसी विधानमंडल का। मैंने आपको बताया था कि आप राज्य के संबंध में कौन होता है, विधानमंडल होता है, जिसमें कौन होता है, विधानसभा, विधान परिषद होती है ना। इसमें कौन, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद होती है। और राज्यसभा में कौन, संसद में कौन, केंद्र में कौन होता है, सदन होता है, जो लोकसभा राज्यसभा होती है ना। दोनों पॉइंट आपको मैंने याद कराए थे, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना, महाधिवक्ता किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, जैसे यहाँ सदन का सदस्य नहीं होता, वहां पर विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, लेकिन विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है। जैसे यहाँ सदन की बैठकों में भाग ले सकता था, वहां पर दोस्तों विधानमंडल की में भाग ले सकता है, लेकिन क्या दोस्तों अपना मत या वोट नहीं दे सकता, तो यहाँ भी अपना मत या वोट नहीं दे सकता। मत या वोट ध्यान रखना, है ना, कंपेयर रूप से आप समझ सकते हो चीजों को। तो आपने एक याद कर लिया, बस आपको संसद मतलब जो भारत के लेवल पे है ना, उसको आपको राज्य के लेवल पे चलना है, मान्यवादी को लेकर के, है ना। मान्यवादी को आपका, मान्यवादी मतलब भारत, महाधिवक्ता मतलब आपको क्या राज्य के लेवल पर लेकर चलना है। दोनों को इस तरीके से आप कंपेयर से समझ सकते हो, ठीक है। आज के बाद कभी आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करें आपका भारत का प्रथम, ठीक है, तो भारत का प्रथम मान्यवादी आपके थे MC शीतलवाड़, है ना। और राजस्थान के प्रथम दोस्तों आपको बात कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम राजस्थान के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से चल रहे हैं चीजों को लेकर के। तो GC कासलीवाल कौन है दोस्तों, आपके राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता दोस्तों GC कासलीवाल, आपको याद रखना है। फिर बात करें दोस्तों हम वर्तमान, तो वर्तमान में 16 में दोस्तों कौन है, R वेंकटरामणी, कौन है, R वेंकटरामणी। आप वेंकटरामणी 16 में दोस्तों आपके वर्तमान में, है ना। वर्तमान मतलब 2025 तक बात कर रहा हूं मैं, है ना। मैं अभी आपका कौन, अगस्त 2025 तक, ठीक है। मैं अभी अगर बात करूं तो कहां तक बात कर रहा हूं, अगस्त, है ना, अगस्त 2025 तक बात कर रहा हूँ अभी तक, है ना। फिर उसके बाद का नहीं पता मुझे। तो 16 में R वेंकटरामणी 1 अक्टूबर 2022 से, है ना, 1 अक्टूबर 2022 से। और वर्तमान दोस्तों आपको रखा था राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, है ना, ये 19 में, ये राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान के कौन है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, इसके दोस्तों 19 में आपके वर्तमान कौन है, महाधिवक्ता है ना, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मैंने आपको याद कहा, महान तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए हमें याद हो गया था महाधिवक्ता, है ना। महान कौन थे, महान वकील थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपका जब क्या संविधान सभा की गठन हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, तो उसमें आपको ध्यान रखना, उससे मैंने आपको कहा था महाधिवक्ता मतलब राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, महान बोलने वाले थे इसलिए तो उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। तो इससे आप याद रहोगे। तो ये तुलनात्मक रूप से हम देखो बहुत अच्छी चीजों समझा। अब इसका देखो कार्यकाल तो मैंने आपको बता दिया, कार्यकाल इसका कोई निश्चित नहीं होता, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक कार्यकाल इसका रह सकता है ना, राष्ट्रपति के पदानुसार रह सकता है। तो ये इसका दोस्तों का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये महानवादी और मादकता, जिसमें आपको अक्सर करके ना क्या कंफ्यूजन बना रहता था कि अब इन चीजों को हम कैसे याद करेंगे। ये ना दोनों बार बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन दिखता, मानवता मानववादी में चला गया, मानववादी मानवता में चला गया, है ना। तो आज के बाद ये क्या आपके साथ कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप इसको ना बिल्कुल आप किसी भी तरीके से गलत नहीं कर सकते हो। ये आज से बाद मैं वादा करता हूँ, आपने अगर एक वीडियो को अच्छे से समझा है, अगर देखा है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, जो आप भारत के संदर्भ में बात करोगे ना वो मान्यवादी होगा, और जब आप अगर राज्य के संदर्भ में आ जाते हो तो माधवक्ता आता है। हाँ, माधवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल, और आपका मान्यवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। दोनों के संबंध में ये दोनों नाम याद रखना, बाकी आप भारत और आपका राज्य में तुलना करके दोनों को आप कंपेयर करके समझ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझा। तो इस तरीके के टॉपिक पाने के लिए, इस तरह की क्लास पाने के लिए गोवाज क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और जिसमें बेल आइकन मतलब जो सब्सक्राइब, आप जो सब्सक्राइब करते हो ना चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल से जो एक घंटी आती है उसको आप ऑन कर लें, जिससे क्या दोस्तों आपको हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके, गोवाजी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके, और आपका छोटा सा परिवार जिससे आप जुड़ सको और अपनी पढ़ाई को दोस्तों सुनिश्चित और बेहतर तरीके से अच्छी बना सको। तो जुड़ रही गोवाजी क्लासेस से, और खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आबाद रहें, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।